हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेल एंड गुड एंड यू आर हैप्पी इनफ। और आज हमारा क्लास 12th है किसका? वोकैब शो का। तो स्वागत है आपका तड़कते भड़कते द वोकैब शो, द दिव्यांशी मैम शो, ओनली ऑन द ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ऑफ सेबर ऑफिसर डिफेंस एकेडमी। तो हम शुरू करने जा रहे हैं आज की क्लास में धमाकेदार इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं कर रहे हैं तो अभी भी समय है कि आप उनको नोट डाउन करके याद करना शुरू कर दीजिए। बिकॉज ईडियम्स, फ्रेजेस और बहुत वोकैबुलरी, सारी ही वोकैबुलरीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ना ही सिर्फ डिफेंस बल्कि और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं वोकैबुलरीज। तो हम आज के सेशन में कवर करने जा रहे हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो शुरू करते हैं। और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे शो के रिगार्डिंग आप पे सारी नोटिफिकेशंस आती रहे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब है कि अगर तुमने कुछ चीज फैला दी है तो अब रोने धोने से क्या फायदा है? अब फैल तो गई है, जैसे कि ये बच्चा, अब दूध फैल गया, वास टूट गया, तो अब वो बैठ कर रो रहा है। तो दैट मीन्स ग्रीव ओवर पास्ट मिस्टेक्स, मतलब पुरानी मिस्टेक्स को रोने की बजाय उसको सुधारिए, क्योंकि हम लोग मिस्टेक से ही सीखते हैं। और मिस्टेक्स अगर नहीं रिपीट करेंगे या मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो हम अपनी लाइफ में कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। तो मिस्टेक करना इज गुड, बट मिस्टेक्स को दोहराना, अगर तुमको पता चल गया है वापस से दोहराई, दैट्स नॉट गुड। ठीक है, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिए। अगर मैं इसको सेंटेंस में, मैं आपसे हर बार ये चीज पूछती हूँ कि ट्राई टू यूज इडियम्स इन द सेंटेंसेस एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई भी बच्चे के कमेंट्स नहीं आए कि जिसने इडियम्स को सेंटेंस में यूज करके प्रेजेंट किया हो। तो बेटा पढ़ तो रहे हो, थोड़ा सा इफेक्टिव पढ़ाई करो ना। ये जरा जरा सा लुचर पुचर करके पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। तो इफेक्टिव करो, उसको दिमाग तेज होगा आपका, स्टडीज को ब्रॉड होंगी आपकी। तो क्या बोल रहा है? आई नो यू आर सैड बट अबाउट द broken vase, बट देयर इज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। मुझे पता है तो कि तुमने ये वास तोड़ दिया है, लेकिन अब क्या फायदा रोने धोने से? आगे बढ़े। क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। दैट मीन्स avoid confronting an issue, delay making a decision, deal with a problem only when it arises, a plan ahead for potential obstacles. क्या बोल रहा है? We might run out of snacks later, but we'll cross that bridge when we come out of it. That means अगर जब प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगी तब हम उनको डील कर लेंगे। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई चैलेंज आता है, कोई ऐसा ब्रिज आता है, तो आपको वो क्रॉस करके ही दूसरी साइड जाना पड़ेगा। तो समझ आ रही है बात? दैट मीन्स प्लान, डील विद प्रॉब्लम ओनली व्हेन इट अराइजेस। जब आपके पास प्रॉब्लम आए तभी आप उसको अराइज कीजिए। बात हुई क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑल अगो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल अगो? अच्छा, यहाँ पर फोटोज थोड़ा मिस हो गई है, कोई बात नहीं। द किड्स वर ऑल अगो व्हेन they saw the piles of presents under the tree. जब उन्होंने देखा, then they were all agog. That means all agog का मतलब है full of interest and excitement. They were very 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 interested when they saw something present ऑफ ऑन द ट्री, अंडर द ट्री, ट्री के नीचे जब उन्होंने देखा कि कुछ सरप्राइजेस या कुछ गिफ्ट्स रखे हैं, दे वर वेरी 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 फुल ऑफ एक्साइटमेंट। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू द मैनर बॉर्न, जैसे हैं वैसे को बॉर्न करना इज नोन एज वन ऑफ लो बर्थ। नेचुरलिटीज प्लेस ऑफ वंस बर्थ इट इज नोन एज नेचुरलिटीज। जैसे जो बर्थ का प्रोसीजर है वैसे ही बर्थ करना इज नोन एज, जैसे मैनर में आपका बर्थ होता है वैसे किया है। She handles the large crowd so easily as if she were to the manor born. वो लार्ज क्राउड को इतने अच्छे से हैंडल कर रही थी जैसे कि वो नॉर्मल हो, बिहेव कर पा रही हो। दैट मीन्स अब मैं यहाँ पर पढ़ा लेती हूँ लाइक आई एम एन एक्सपीरियंस्ड। तो यही मतलब है कि शी टू द मैनर बॉर्न, मतलब आप किसी क्वालिटी को, आप किसी चैलेंज को बहुत अच्छे से फेस कर सकते हैं। आगे बढ़े। लूज वंस मार्बल, लूज समथिंग डियर टू यू, सफर अ सीट सेटबैक, बिकम इनसेन या बिकम ड्रंक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिकम इनसेन, मतलब पागल बनना, बुद्धू बनना इज नोन एज इनसेन। तो बिकम इनसेन। If you have to do this boring paperwork for one more hour, I am going to lose my marbles. अगर मैं ये पेपर वर्क और ज्यादा लंबे समय तक करती गई, then that means
आई एम गोइंग टू लूज माई मार्बल, मैं पागल हो जाऊंगी अगर मैं तुम लोगों के साथ हैंडल करती रही यहाँ पर 2 घंटे तक, तो मैं पागल हो जाऊंगी. दैट मीन्स lose my marbles, lose marbles. Bolt from the blue. Sea swimming, complete supplies, reckless या careless. तो bolt from the blue. That means very 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 exciting, very very surprising. तो कहाँ लिखा है complete surprise? बहुत ज्यादा सरप्राइज हो ना. The news of this sudden resignation came as a bolt from the blue. अब कोई मैनेजर तुमको डांटता हो, फटकारता हो बहुत ज्यादा, जिससे तुम मतलब टॉलरेट नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी होगी जब वो रेजिग्नेशन के लिए चला जाएगा या रिजाइन मार देगा, छोड़ के चला जाएगा. तो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग होगा आपके लिए कि वो जा रहा है. तो कोई ऐसा व्यक्ति जो रेजिग्नेशन से जा रहा है या पद छोड़ के जा रहा है, तो तुम्हें जब किसी चीज के लिए ज्यादा सरप्राइजिंग हो, सरप्राइजिंग लगे, तो दैट इज नोन एज बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. Be like a bee with a full moon. Be in a full mood. Have a headache. Powerful, arrogant, reckless. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Be in a full mood. एक बार सेंटेंस. अच्छा, idiom और phrases का बहुत अच्छा एक सेंस है कि अगर आप उसको मीनिंग में यूज करते हैं या आपके पास कोई मीनिंग निकल के सॉरी आपके पास कोई सेंटेंस निकल के आ जाए, तो जब आप उसको सेंटेंस के थ्रू देखते हैं तो आपको वो बहुत जल्दी पता चलता है. इसलिए इस क्लास में मैंने सेंटेंसेस का जिक्र किया है, यहाँ पर मेंशन कराया है कि सेंटेंस के थ्रू आपको इडियम्स शायद जल्दी से समझ में आ जाए. क्या लिखा है? Stay away from dad this morning. He's like a bear with a sore head because he didn't sleep well. पापा से दूर रहे ना, क्योंकि रात भर सोए नहीं है. एग्रेशन में हो सकते हैं, गुस्से में हो सकते हैं, बेकार मूड में हो सकते हैं, तो बी इन अ फुल मूड. इन अ जिफी, अप्रोप्रिएट, इन अ फिक्स, सडनली या आउटस्टैंडिंग. तो इन अ जिफी का आंसर गिव मी अ सेकंड, आई विल हैव योर सैंडविच रेडी इन अ जिफी. तो क्या हो जाएगा? गिव मी अ सेकंड, थोड़ा सा मुझे सेकंड दो, मैं तुम्हारे सैंडविच अभी अभी सडनली मतलब जल्दी, तो सडनली अचानक से रेडी कर दो. आगे बढ़े. अप टू द हिल्ट, कंप्लीटली, अप टू द मार्क, अप टू द फाइनल डिसीजन, नन ऑफ दिस. ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. आंसर होगा कंप्लीटली. आंसर क्या होगा? कंप्लीटली. The company is involved up to the hilt in the new community project. जो न्यू कम्युनिटी प्रोजेक्ट कंपनी के सामने आया है, वो उसमें पूरी तरह से तन मन धन से लगा हुआ है. इसका मतलब है up to the hilt. क्या मतलब है? up to the hilt. बहुत 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 ज्यादा. देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ईयर्स भी बकायदा मेंशन है. दैट मींस दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. और यकीन मानिए ये प्रीवियस ईयर्स के ही हैं जो पूछे गए हैं. आगे बढ़ते हैं. सैंग फ्रॉइड, कंपोजर, गो ऑन लीव, चेंज सडनली या मेक एन अटेम्प्ट. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. क्या? कंपोजर. तो इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी द पायलट शोड इनक्रेडिबल sang froid and landed the plane safely. दैट मींस उसने बहुत ज्यादा अपना बेस्ट दिया पायलट ने प्लेन को लैंड कराने में. ठीक है. कब? इमरजेंसी के टाइम पर. टू ब्लेज अ ट्रैक, टू लीड द वे एज अ पायनियर, टू लाइट अ ट्रैक, ये नहीं होगा. टू सेट अप अ फायर, टू वेयर अ ब्लेजर व्हाइल रनिंग, रनिंग के टाइम पर ब्लेजर कौन पहनता है? तो लीड द वे एज अ पायोनियर, मतलब आगे ही बिल्कुल कमांड में लीड करना इज नोन एज टू ब्लेज अ ट्रायल. शी रियली ब्लेज अ ट्रायल फॉर द वुमेन इन द टेक इंडस्ट्री. टेक इंडस्ट्री में उसने बहुत ही ज्यादा कमांड करी और एज अ पायोनियर उसने लीड की. रेड लेटर डे, an important day, an important day, a colorful day, fatal day, happy and significantly helpless day. आंसर यही हो जाएगा. रेड लेटर डे इज नोन एज क्रूशियल डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे. तो क्या हो जाएगा? ग्रेजुएशन डे वाज अ ट्रू रेड लेटर डे. सबके लिए पता है कि जब ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, दीक्षांत समारोह होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द डिग्री परसुइंग कैंडिडेट्स. आगे बढ़े. हैव द लास्ट लाफ, बी ऑफ अ cheerful nature, laugh only after understanding something, to be victorious at the end of an argument, to crack the final joke. तो क्या हो जाएगा? have the last laugh, to be victorious at the end of an argument. तो एक बार सेंटेंस देखते हैं. they mocked his idea at first, but he had the last laugh when it became a huge success. कोई आइडिया, पहले तो तुम हंसो,
कि अरे यार ये कैसा बुद्धू सा आइडिया दिया है, कैसा गवार सा आइडिया दिया है। लेकिन अगर वही आइडिया एक सक्सेस क्रैक कर जाए, एक बहुत ज्यादा ऊंचाइयां छू जाए, तो तुम ही तारीफ करोगे उसकी, करेंगे कि नहीं? मतलब हम तुम ही उसकी तारीफ करेंगे, पहले अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये इतनी सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसा आइडिया जो स्टार्टिंग में तुमको हंसी मजाक सा लगे और बाद में जाके वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए, तो दैट इज हैव द लास्ट लाफ। पहले तुम हंसो, बाद में जाके वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, दैट इज नोन एज हैव द लास्ट लाफ। हमारे क्लास में भी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि तुमको क्लास इन द क्लास वो ऐसा बिहेव करेंगे जैसे उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है, हम क्या पढ़ते हैं, हम कुछ नहीं पढ़ते, हम तो रात में जल्दी सो जाते हैं। लेकिन लेकिन जैसे ही एग्जाम आता है, क्या हो जाता है, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, फुल ऑन फुल ग्रैब कर रहे हैं। जब बोर्ड्स हुए तो बोर्ड्स में भी अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं, बढ़िया आराम से। तो क्या है ये? लास्ट लाफ। टर्न अ डेफ ईयर, डिसरिगार्ड, डिफी, डिसओबे या डिसमिस। तो टर्न अ डेफ ईयर का मतलब है he turned a deaf ear to my advice and bought the expensive car anyway। मतलब उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मेरी बात का डिसरिगार्ड किया, फॉलो नहीं किया, ओबे नहीं किया, और वो एक एक्सपेंसिव कार कैसे भी करके लेकर आ गया। तो दैट इज नोन एज टर्न अ डेफ ईयर। इसका मतलब हो जाएगा डिसरिगार्ड। क्या हो जाएगा? डिसरिगार्ड। टू स्मेल अ रेट, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, टू सी her hidden meaning, to misunderstand, to experience bad smell। क्या कह रहा है? When the salesman refused to show me the contract, I started to smell a trick। दाल में कुछ काला होना is known as smell a rat। Suspect a trick, देखो smell a rat। अब to see a hidden meaning, hidden meaning तो नहीं निकल सकता। जब सेल्समैन ने कॉन्ट्रैक्ट दिखाने से मुझको मना किया, तो मेरे को समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। Then I started to find out what is the problem behind that। तो this is known as suspect a trick। तो that means to smell a rat। बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लगेगा अगर तुम अपने सेंटेंसेस में idioms और phrases का यूज करते हो। तो एक क्लास मैंने फ्रेजेस की पहले ले चुकी थी, और अभी भी फ्रेजेस में क्योंकि डाउट होता है, क्योंकि वहां पर प्रेपोजिशंस का यूज होता है, तो इसलिए अभी इडियम्स चल रहा है, और आगे नेक्स्ट क्लास में हम फ्रेजेस भी पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना आपका काम है। The green-eyed monster strikes a woman the moment she sees her husband talking to another pretty woman। Green-eyed monster, ग्रीन आइड मॉन्स्टर। अच्छा ये बताओ मेरे को, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर strikes a woman the moment she sees her husband talking to another pretty woman। अब तुम्हारे हस्बैंड, तुम लोग तो खैर शादीशुदा नहीं होंगे, कुछ लोग शादीशुदा होंगे, लेकिन इन केस अगर तुम्हारा फॉर वुमेन में बता रही हूँ, फॉर गर्ल्स जो भी सुन रही है मैं उनके लिए बता रही हूँ कि अगर तुम्हारा कोई भी बॉयफ्रेंड, कुड इट बी हस्बैंड, अगर वो किसी और लेडी से जो कि खूबसूरत होगी, अगर वो किसी से बात करेगा तो से बातें होगी, जलन तो होती है, सबको जलन होगी। तो दिस इज नोन एज ग्रीन आइड मॉन्स्टर। क्या कहते हैं? ग्रीन आइड मॉन्स्टर। तो गुस्सा नहीं होगा, हेटेड तो मतलब हम सामने वाले को बिल्कुल पसंद ही नहीं करते, हेट करते हैं, नफरत करते हैं। तो बेटा तुम नफरत नहीं करोगे हस्बैंड से, या व्हाटएवर जो भी है तुम्हारा, क्या क्यों डिस्क्लोज करवाना चाह रहे हो, आगे एनवी नहीं होगा, जेलस फील करोगे। तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर का सही मतलब क्या है? जेलसी, जेलस फील करना। तो ये सेंटेंस तो यूज हो ही गया है, तो सेंटेंस दूसरा भी लिखा हुआ है, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर अपीयर्ड द मोमेंट ही सॉ हिज बेस्ट फ्रेंड्स न्यू स्पोर्ट्स कार। अब तुम्हारे पास तो तुम चला रहे हो छोटे से अल्टो i20, और वो सामने वाला एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार ले आया, फिर जलन तो होगी, बिल्कुल होगी। टू फाइट टूथ एंड नेल, to fight a losing battle, to oppose resolutely, to have a physical fight, to lodge a formal protest। तो क्या हो जाएगा? तो क्या क्या हो जाएगा? to oppose resolutely। क्या हो जाएगा? to oppose resolutely। the players fought tooth and nail to win the championship game। बिंदास बेफिक्र होके जान लगा देना जीतने के लिए is known as to oppose resolutely। आगे बढ़ते हैं। at one's wits end, to understand thoroughly, चीजों को समझना thoroughly, to be puzzled, to be a stupid person, to behave irrationally, to be puzzled। क्या हो जाएगा?
to be puzzled. I have tried everything to fix this computer and I am at my wit's end. मतलब मैंने हर वो चीज कोशिश कर ली कि मेरा कंप्यूटर फिक्स हो जाए, लेकिन मैं स्टिल कंफ्यूज्ड हूँ, स्टिल पजल्ड हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि कंप्यूटर को कैसे फिक्स करें. तो दिस इज नोन एज एट वंस विट्स एंड. नेक्स्ट हम देखते हैं, he expects his subordinates to be always his beck and call. तो at rest, at work, at his disposal, at their desk. तो आंसर क्या हो जाएगा? At his disposal. You can't expect to be at your beck and call every hour of the day. होने वाला है आगे कुछ घंटों में. हमारा ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट 26 जनवरी से अवेलेबल हो गया था, जिसकी लिंक आपको टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तीनों पे मिल जाएगी. तो अगर आप हमारे सोशल मीडिया पे नहीं पहुंचे हैं, पहुंच जाइए और अपनी एफकेट की प्रिपरेशंस को और टेस्ट कर लीजिए कि क्या है. आज हो गई है 30 जनवरी, तो 26, 27, 28, 29 और 30 आज और अवेलेबल हो जाएगा शाम को 6 बजे. 6 बजे, ठीक है. इन द लॉन्ग रन, परमानेंटली, यूनिवर्सली, ओकेशनली या अल्टीमेटली. तो इन द लॉन्ग रन का मतलब है अल्टीमेटली. का मतलब है अल्टीमेटली. क्या कह रहा है? सेविंग अ लिटिल मनी एवरी मंथ विल वेरी बेनिफिट यू इन द लॉन्ग रन. लंबी दौड़ में. अब इसका मतलब ये नहीं कि लंबी दौड़. अल्टीमेटली अगर तुम हर मंथ कुछ ना कुछ सेव करते हो तो वो तुम्हारा ही फायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा, तुम्हारी ही पॉकेट मनी को बचाएगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चंस, यहाँ पर हमारे आज के क्वेश्चंस खत्म होते हैं. बाकी के हम इडियम्स फ्रेजेस कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में. इस तब तक के लिए हमारे क्लास के साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए. ऑल द वेरी वेरी बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड फॉर योर एफकेट एग्जाम. इस बार सिलेक्शन आपको लेना है, एग्जाम फोड़ के आना है. और मिठाई, आई एम वेटिंग फॉर योर मिठाईज. आप आइए हमारे अकेडमी पे, फिर विजिट कीजिए और मिठाई लेकर आइए. यू आर मोस्ट वेलकम. टेलीग्राम की लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो आप इस लिंक पे, हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है टेलीग्राम की लिंक, तो आप वहाँ पर जाके क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं. इंस्टाग्राम पे भी शॉर्ट्स और वीडियोस और बहुत सारे नए कुछ ना कुछ डलता रहता है, तो आप प्लीज हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए. और बाकी मिलते हैं. डाउट्स के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर लीजिए. योर डाउट्स विल बी इमीडिएटली कॉल्ड, कुड इट बी एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स यू आर स्टडीइंग फॉर. ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में. टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू.